तो सीरीज के शुरुआत में हमें एट्रॉन कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है जहाँ पर होली अलायंस रूल करते हैं और वो लोग मून गॉडेस इलिशुआ को मानते हैं और यहाँ पर डिवाइन आर्ट्स मैजिक इस टेरिटोरी में अलाउ है, लेकिन नॉन ऑर्थोडॉक्स पावर को कई हद तक बैन किया गया है। और सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक वाइल्ड बोर को जो अपने मस्ती में होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो एक ट्रैप में फंस जाता है और इसके पीछे होता है ये बंदा और इसी ने इस ट्रैप को बिछाया था और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और वैसे यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर रिचर्ड है। इसका नाम रिचर्ड है और सीरीज में इसको रिचर्ड ही कहूंगा मैं। और इतने में एक एरो आकर उस सुअर पर लग जाता है और वो सुअर वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर रिचर्ड गुस्से में कहता है, अरे तुम मेरे शिकार छीन रहे हो पीरू। वैसे इस लड़के का नाम पीरू है। फिर पीरू कहता है, ये कैसा छीनना हुआ? हर किसी ने देखा है कि इस सुअर को मारने वाला मैं था और इस सुअर को तुम अपना इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने इस ट्रैप को बिछाया था। अरे अरे, इस ट्रैप से तो थोड़ी खरगोश ही पकड़ सकते हो। फिर रिचर्ड कहता है, अगर तुम्हें पता है कि मैं खरगोश ही शिकार कर रहा हूँ तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे मेरे सुअर को छीनने के लिए? और ये सुनकर यहाँ के प्रेजेंट सारे बंदे की जल जाती है और कहते हैं इस बिन बाप की औलाद को सबक सिखाना पड़ेगा। और ये कहते हुए एक लड़का रिचर्ड की कॉलर को पकड़ के पीरू के सामने पटक देता है, लेकिन रिचर्ड स्टिल कहता है ये मेरा शिकार है। और ये सुनकर सभी गुस्से में रिचर्ड को भरदम पीट देता है और कूटने के बाद कहता है अब क्या हार मानोगे? लेकिन रिचर्ड इतना मार खाने का बावजूद कहता है ये मेरा शिकार है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम रिचर्ड को देखते हैं जो बहुत मार खाया होता है और हम देखते हैं रिचर्ड की माँ उसको हील कर रही होती है और कहती है तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए रिचर्ड। हम देखते हैं रिचर्ड पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और इसका मतलब यह है कि रिचर्ड की माँ मैजिक करना जानती है। फिर हम रिचर्ड की माँ को देखते हैं जो सोचती है रिचर्ड को बचपन से ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाना उसे पसंद है और वैसे रिचर्ड अभी पूरे 10 साल का हो गया है। टाइम आ चुका है उसे उस सीक्रेट के बारे में बताने का, उस स्पेशल रिचुअल के बारे में। फिर उसकी मॉम रिचर्ड से कहती है, हे रिचर्ड, तुम हमेशा से ही अपनी माँ की तरह डिवाइन आर्ट सीखना चाहते थे ना? आज मैं तुम्हें इसके बारे में सिखाऊंगा। रिचर्ड कहता है रियली? रिचर्ड की माँ कहती है हाँ, आज तुम्हारा बर्थडे है और ये समझ लो कि तुम्हारी ये बर्थडे प्रेजेंट। रिचर्ड फुल एक्साइटमेंट में कहता है हाँ अभी मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। फिर रिचर्ड के माँ सीरियस होकर कहता है देखो ज्यादा खुश मत हो रिचर्ड, क्योंकि डिवाइन आर्ट सीखना कोई सिंपल मैटर नहीं है। अर्थ एंड कॉन्टिनेंट में हर कोई डिवाइन आर्ट यूज नहीं कर सकता क्योंकि इन सभी चीजों को जज बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है और इसका कारण है नॉन ऑर्थोडॉक्स पावर लाइक डीमन, शेडोस और टेवोस। लोग डिवाइन आर्ट के पावर के चक्कर में इन चीजों का इन्फ्लुएंस हो सकता है और इससे लोग करप्ट हो सकते हैं, इसलिए जज बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है डिवाइन आर्ट यूजर को। फिर अगेन उसकी माँ कहती है रिचर्ड डिवाइन आर्ट सीखने के लिए कुछ कंडीशन होता है। रिचर्ड पूछता है कैसे कंडीशन? उसकी माँ कहती है एंशिएंट लैंग्वेज। उसकी माँ कुछ एंशिएंट लैंग्वेज के लाइन कहते हुए कहती है इस लैंग्वेज का मतलब या मीनिंग नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता। पता लगाना तभी मुमकिन है जब उसे सिखाया जाएगा। और सरप्राइजिंग फॉर हर मदर, रिचर्ड उस एंशियंट लैंग्वेज को बहुत एफर्टलेसली बोल देता है। उसे बोलता नहीं है, वो डिकोड भी कर देता है। और फिर उसके माँ शॉक होते हुए रिचर्ड से पूछता है आखिर तुम्हें ये लैंग्वेज किसने सिखाया? रिचर्ड सिंपली कहता है किताब से। हम देखते हैं रिचर्ड उसकी माँ को उस बुक के पास ले गया होता है। रिचर्ड दिखा देता है उस बुक को और ये देखने के बाद उसकी माँ को सारी बातें समझ में आ जाती है। एक्चुअली में ये बुक रिचर्ड की माँ ने लिखी थी रिचर्ड के लिए, उसकी 10वीं बर्थडे प्रेजेंट की तरह। ये सुनकर रिचर्ड डिसअपॉइंट होकर कहता है क्या एक बुक मेरा बर्थडे गिफ्ट होने वाला है? मुझे लगा कि कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा। फिर इसकी माँ कहती है रिचर्ड ये बुक एक होली स्क्रिप्चर है मून गॉडेस इलिशुआ की। इस बुक में रिकॉर्ड है डिवाइन आर्ट्स जो मून गॉडेस इलिशुआ की है और ये बुक उस एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी गई है। रिचर्ड कहता है एक्चुअली में यही बुक है जो मैंने पढ़ा था बहुत पहले, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ ही पार्ट समझ में आया था। उसकी माँ कहती है लेकिन ये बात भी बहुत इम्प्रेसिव है क्योंकि इस लैंग्वेज को बिना सके ही उसे समझना एकदम इम्पॉसिबल सा है। तुम उसको समझ पाए इसका मतलब ये हो सकता है कि मून गॉडेस इलिशुआ ने तुम्हें चूज किया है। एंड अभी मैं चाहती हूँ कि रिचर्ड ये रिचुअल अभी मैं स्टार्ट करे। वो रिचुअल स्टार्ट होता है और होते ही एक स्पेल कास्ट होता है और वो स्पेल एक्टिव होने से पहले उसकी माँ कहती है रिचर्ड केयरफुल रहना कि तुम अभी मून गॉडेस इलिशुआ की हॉल में जा रहे हो जहाँ पर तुम्हें डिवाइन आर्ट्स मिल सकती है। और रिचर्ड वहीं पर टेलीपोर्ट होकर एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। और रिचर्ड की माँ ने एक और बात बताई थी
वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ होगी, उन्हीं मूर्तियों से चूज करना पड़ेगा क्योंकि मूर्तियाँ एक एक पावर रिसेंबल करती है। और हम देखते हैं रिचर्ड उस डायमेंशन में पूरी तरह से पहुंच चुका है और वहीं पर एक आवाज आता है, क्या तुम्हें पावर चाहिए? रिचर्ड कहता है कौन है? टेरी कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, और वैसे तुम मुझे अपने दिल में गहराई में छुपा हुआ अपना दूसरा आधा हिस्सा समझ सकते हो। और फिर हम एक मूर्ति को देखते हैं और बैकग्राउंड में सुनाई देता है शक्ति के वो सारे प्रतिमाएं जाग चुकी है। फिर रिचर्ड इस चीज को देखकर कहता है तो यही है जो माँ ने कहा था, डिवाइन आर्ट्स आइडल एनलाइटमेंट। और फिर हमें पूरे 6 डिवाइन आर्ट्स आइडल दिखाया जाता है। पहला है डिवाइन आर्ट्स आइडल एनलाइनमेंट, फिर दूसरा है डिवाइन आर्ट्स आइडल हीलिंग, फिर तीसरा है डिवाइन आर्ट्स आइडल सेंसन और पनिशमेंट, चौथा है डिवाइन आर्ट्स आइडल सिल्वर मून अपर्मेंट, पांचवा है डिवाइन आर्ट्स आइडल जजमेंट, छठा है डिवाइन आर्ट्स आइडल फोरसाइट। और फिर हमें वही आवाज सुनाई देता है और रिचर्ड से कहता है चूज करना होगा इनमें से एक डिवाइन आर्ट्स को। ये सब सुनकर रिचर्ड नर्वस हो जाता है और कहता है कि माँ के मुताबिक 2 या 3 ही डिवाइनर्स होंगे जो चूज करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी पूरे 6 है। तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा डिवाइनर चूज करना चाहिए। फिर रिचर्ड अपने मेमोरी को रिकॉल करते हुए सोचता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कैपेबल कि अपनी माँ को मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे एक ट्रू मैन बनना है और इनमें से मैं कौन सा आर्ट चूज करूं जिससे ये सब मुझे हासिल होगा। और रिचर्ड को उसकी माँ की एक ग्लिम्स दिखाई जाती है और उस ग्लिम्स में उसकी माँ कहती है रिचर्ड तुम अपनी दिल की सुनो। फिर रिचर्ड कहता है मैं समझ गया। वो चिल्ला कर कहता है मुझे चाहिए विजडम। फिर वो आवाज कहता है ओह तो तुम्हें विजडम चाहिए, तुम्हारा चॉइस का मुताबिक इन 6 आइडल के पास विजडम तो नहीं है, लेकिन एक और डिवाइन आर्ट्स आइडल है हमारे पास। सीरीज की स्टार्टिंग में बताया था कि 7 डिवाइन आर्ट्स आइडल है, रिचर्ड की माँ ने बताया था ये। वो 7वां डिवाइन आर्ट्स आइडल है डार्क साइड द मून। यही आइडल रिचर्ड एक्सेप्ट करता है और इसके बाद रिचर्ड अपने खुद के डायमेंशन में पहुंच जाता है। उसकी माँ जब रिचर्ड को देखती है तब वो शॉक हो जाती है। रिचर्ड के साथ आया था शैडो क्रिएचर। सो कमना और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा डेली। मेरे वीडियो पे रिस्पॉन्स तो आता ही नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, बहुत कम बनाता हूँ। हाइप कर देना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और प्लीज़ यार